इंस्ट्रक्शंस आर अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस। जो आपको पढ़ाना है उसे आप एक क्रम में व्यवस्थित कर लें। जो आपको पढ़ाना है उसे आप एक क्रम में व्यवस्थित कर लें। अब कंटेंट तो वही है, आप बायसिंग ऑफ डायोड पढ़ाएं या ट्रांजिस्टर्स की पढ़ाएं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर्स चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई भी पढ़ाए वो फर्क नहीं होता। बट हाउ टू डिलीवर, किस प्रकार आप उसे क्लास में प्रस्तुत करते हैं, वो प्रस्तुत करने का तरीका सबका अलग अलग होगा और वो तरीका ही आपको सीखना है। तो सक्सेस ऑफ क्लास, किसी भी क्लास का सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ टीचिंग मेथड एंड टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मेथड आपका पढ़ाने का तरीका और टीचिंग मटेरियल वो तो टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है तो चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा। टीचिंग मटेरियल रिमेन द सेम, बट टीचिंग मेथड, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, आपका पढ़ाने का तरीका। आप अपने अगल बगल मार्केट में जब भी जाते हैं, सपोज चाय पीने ही जाते हैं, तो आप कहते हैं यार उसके दुकान की चाय बहुत अच्छी होती है। क्यों? चाय में तो वही चाय, पत्ती, चीनी, इलायची, लौंग यही तो डालता है, सभी यही डालते हैं, बट उसकी चाय अच्छी क्यों होती है? बनाने का तरीका, कितना गर्म करना है, कब क्या डालना है, किस रेशियो में डालना है, कितना उबाल देना है और कब उसे छान लेना है। तो उसका तरीका जरूर दूसरे से अलग हो। तो यहाँ भी टीचर का एक तरीका अपना होता है, हाउ टू प्रेजेंट। तो प्रेजेंटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपके लिए जरूरी है कि आप उसको सीखें, उसको जानें। चलिए चलिए लेसन प्लान का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं, आपके पास होगा भी, और फिर भी जो फॉर्मेट है मैं इसमें लिख देता हूं, जो जहां नहीं आपको डाउट हो आप पूछ लेना। तो लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है जिसको आप यूज करेंगे, यहाँ अपने एग्जाम के लिए भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी जब आप एज ए टीचर कहीं पढ़ाएंगे ITI में या किसी भी, इवन दो आप NSDC के ट्रेनिंग सेंटर्स में भी जाएं तो भी यही लेसन प्लान चले। हर जगह स्टैंडर्ड लेसन प्लान है। तो लेसन प्लान में जो ऊपर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होती है, यूनिट, डेट, नेम, डेट, यूनिट, अगर जैसे रोल नंबर, दूसरी तरफ रोल नंबर, लेसन प्लान नंबर, टाइम, कितना समय आप देते हैं, एंड सब यूनिट या ये जनरल इंफॉर्मेशन है। इसका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे यहाँ आप हैं तो ये ट्रेड यानी आपका व्यवसाय क्या है, आपका नाम क्या है, आज डेट क्या है, और यूनिट यानी जो आपका सिलेबस में दिया है। POT का जो सिलेबस है आप देखें तो POT के जो सिलेबस में भी दिया है, उसी तरह से आपके अपने सिलेबस में भी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 या फिर वीक वाइज दिया हो जो भी है, या आप लर्निंग आउटकम के टर्म से कि लर्निंग आउटकम 1, 2, 3 वो भी आप लिख सकते हैं, तो वो होगा यूनिट। अब एक यूनिट को या एक लर्निंग आउटकम को आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, सपोज उसके लिए 2 या 3 लेसन प्लान आप बनाते हैं, तो यहाँ सब यूनिट हो गया, यानी 1/2। सपोज यूनिट 1 है, पहले दिन आप टीचिंग एड या पठन सहायक सामग्री, यानी जो भी आप चार्ट, ट्रांसपेरेंसी, मॉडल
या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्यूटर में आपने बनाया है आज के पार्ट से रिलेटेड। ये क्योंकि लेसन प्लान आप अपने लिए बनाते हैं और क्लास में आप भी इसे यूज करते हैं, विद्यार्थियों को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ केवल सिंपल जैसे आपने चार्ट बनाया है, यहाँ चार्ट लिख दे, आपने ट्रांसपेरेंसी बनाया है तो ट्रांसपेरेंसी लिख दे, कोई मॉडल है, कोई मॉकअप है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो भी हो वही आपको क्लास में दिखाना होगा। तो उस समय आप डिसाइड कर लेते हैं कि जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो ये चार्ट दिखा दूंगा या ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो बनाया हूँ ये दिखा दूंगा, तो वो आपको दिखाना है। इसके बाद आता है प्रिपरेशन, तैयारी। प्रिपरेशन में 3 पॉइंट्स हैं, रिव्यू, लिंक एंड मोटिवेशन। रिव्यू, लिंक एंड मोटिवेशन। रिव्यू यानी पुनः देखना। अब यहां आप बताते हैं कि कल मैंने क्या पढ़ाया। सपोज आज आप डायोड पढ़ा रहे हैं, बट तो कल आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बताए रहे होंगे, तो बस क्यों लिखना नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप यहाँ लिखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। लिंक यानी जोड़ना, जो आज आप बता रहे हैं, तो यहाँ ऑलरेडी आप जो बता रहे हैं वो आपने शीर्षक और ऑब्जेक्टिव में लिख दिया है, तो यहाँ उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप कर देंगे सेम एज ऑब्जेक्टिव। वैलेंट क्या होता है, पेंटावैलेंट क्या होता है, तो आज आप शुरू कर रहे हैं तो जो उसका प्रीवियस नॉलेज क्या हो सकता है कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ लिख देंगे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो पहले आप पूछेंगे कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आप बताइए। अगर वो नहीं बता पाएंगे तो आपको बताना, ठीक है। लेकिन अगर आज आपका दूसरा क्लास है, तीसरा क्लास है, तो कल वाले क्लास में आपने क्या पढ़ाया था वो आप लिखिए। कल वाले क्लास में आपने क्या पढ़ाया था। सपोज आज आप डायोड पढ़ा रहे हैं, कल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, यहाँ लिख देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी आपका दूसरा, तीसरा या चौथा लेसन प्लान आज है, तो कल आपने क्या पढ़ाया था वो रिव्यू में आता है। री माने पुनः, व्यू मीन्स देखना, पुनः देखना। क्या पुनः देखना? जो कल आपने पढ़ाया, जो कल आपने पढ़ाया था उसे पुनः देखना, जो कल आपने पढ़ाया था उसे पुनः देखना, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मेट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मेट आप कर ले। लिखना कहाँ पर क्या है वो मैं आता हूँ, इसके बाद फॉर्मेट कंप्लीट कर ले। और जो भी डाउट है आप रखते हैं, डाउट हम क्लियर कर ले, फॉर्मेट कंप्लीट कर ले। लिंक में जोड़ना होता है उसको, और कुछ नहीं। कि कल मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था और आज मैं आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत, कार्यविधि और बायसिंग बताऊंगा, ठीक है। तो वो आपको लिंक करना होता है उसको, जिससे कि विद्यार्थी समझ जाए कि कल क्या पढ़ाया गया था और आज क्या पढ़ाया। इसके बाद आता है मोटिवेशन। जैसा मैंने कहा कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक कहानियां होती है, या आपका पिछले क्लास का, जब आपका पिछले बैच में आप यही पढ़ा रहे थे तो वहाँ कोई ऐसा अनुभव हुआ हो कि ये सब होता है इसमें, बट ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 7 मिनट के लिए ये, जिससे कि एक नॉर्मल वातावरण बनता है और एक मेंटेनिंग दी रैपो विद द फ्रेंड्स, यानी विद्यार्थियों के साथ एक शैक्षणिक संबंध बनाना, कि एक नॉर्मल वातावरण, जिसे न लगे कि ये मेरा टीचर है तो मुझे बड़े ध्यान से कुछ बोलना है। बिल्कुल फ्री, फ्रैंक, फेयर, फ्रेंडली, फ्री, फ्रैंक, फेयर एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने में ये मोटिवेशन बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक कार्य करता है। अब ये आपको डिसाइड करना है
कैसे आप खुद सोचिए कि क्या मैं मोटिवेशन में कहूंगा और कैसे कहूंगा। कोई लिखित इसका कहीं नहीं है। आपको मोटिवेट करना है, किस तरह से मोटिवेट करना है, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोटिवेशन होते हैं, आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन, बहुत तरह के मोटिवेशन है, अपना डिटेल्स मैं नहीं जाऊंगा। अब कोई बच्चा मैथ इसलिए पढ़ता है कि अगर मैथ में नंबर कम आए तो घर पे पेरेंट्स डांटेंगे या उसको मार पड़ेगी, इवन तो उसका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो पढ़ता है क्योंकि उसे डर है कि पेरेंट्स की मार पड़े। तो ये भी एक तरह का मोटिवेशन हुआ। कोई इसे निगेटिव मोटिवेशन भी कहते हैं, बट ये भी मोटिवेशन। कोई इसलिए पढ़ता है कि मुझे पेरेंट्स की शाबाशी मिले, कोई इसलिए पढ़ता है कि मैं क्लास में अच्छा जाऊंगा, कोई इसलिए पढ़ता है कि मुझे जॉब मिल जाएगा। तो एज ए टीचर आपको उसके अंतर की भावना को एक्टिवेट करना। कुछ नहीं है तो आप कह दें ये एग्जाम में जरूर इससे आएगा, तभी उसका ध्यान बन जाएगा, एग्जाम में आने वाला तो थोड़ा ध्यान से सुनूं, ध्यान से पढ़ूं। तो मोटिवेशन इज ए काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी माइंड को उद्वेलित करना, उसके मस्तिष्क को उद्वेलित करना है कि नहीं, सब विचार को छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूं सुनो। नाम ही केवल राम आधारा। तो जैसे जो भी साधु संत होते हैं कि सब छोड़ दो, केवल राम का नाम भजो, तो उसी तरह से टीचर को भी इस समय सब भूल जाओ और जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। लेकिन कहने से आपको नहीं सुनेगा, आपको कहीं न कहीं उसे रिलेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये मोटिवेशन है। चलिए जब एग्जाम्पल में आएंगे तो हम देखेंगे। अब आप अपना ये मैं लेसन प्लान का फॉर्मेट बना रहा हूँ, इस अपने सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक पर आप लेसन प्लान आप बना लें, उसमें क्या मोटिवेशन हो सकता है आप सोचें, फिर हम कल या मंडे को उस पर डिस्कस भी करेंगे और बताएंगे कि कैसा